बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। चलिए, पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सारी जानकारी ले ली थी। आज हम भारतेंदु युग का जो दूसरा कवि है जिनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1855 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मंडल में ये प्रमुख कवि थे। पहले हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका जो मंडल है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उस मंडल में जो प्रमुख कवि है वो कौन है? बद्री नारायण चौधरी। भारतेंदु के समान ही इन्होंने राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति से संबंधित काव्य लिखा और उन्होंने हिंदी गद्य भाषा को बढ़ावा दिया। हमने देखा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने भक्तिकाल, आदिकालीन राष्ट्र साहित्य और राष्ट्रभक्ति से संबंधित उन्होंने और रीतिकाल से संबंधित जो भी कविताएं उन्होंने लिखी उससे संबंधित ही बद्री नारायण चौधरी ने भी राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति से संबंधित काव्य लिखे और इन्होंने साहित्य में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो उर्दू भाषा में रसा उपनाम से कविता लिखते थे और उन्होंने उर्दू का कभी विरोध नहीं किया परंतु हिंदी गद्य भाषा को बढ़ावा दिया। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कभी भी उर्दू भाषा विरोध नहीं किया और हिंदी गद्य को बढ़ावा दिया। और हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की साहित्य पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। यहाँ तक कि महिला सुधार के लिए भी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिसका क्या नाम है? बाला बोधिनी पत्रिका, जो महिला सुधार के लिए भी प्रकाशित की गई। पंडित बद्री नारायण चौधरी मुख्य रूप से ब्रज भाषा के कवि थे। इनकी भाषा परिष्कृत भाषा थी। बद्री नारायण जो चौधरी है वो ब्रज भाषा के कवि थे और इनकी जो भाषा है परिष्कृत भाषा थी। बद्री नारायण चौधरी ने भारतेंदु के समान ही साहित्यिक योगदान दिया। खड़ी बोली में इनकी प्रसिद्ध कविता आनंद अरुणोदय थी, जो इस समय बहुत प्रसिद्ध हुई। किस समय? जिस समय ये बद्री नारायण चौधरी साहित्य में यानी हिंदी गद्य को बढ़ावा दे रहे थे, तो उस समय आनंद अरुणोदय जो इनकी कविता है वो बहुत प्रसिद्ध हुई। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी परिष्कृत भाषा के संबंध में बतलाते रहते थे। हमने देखा कि जो बद्री नारायण चौधरी है वो ब्रज भाषा के कवि है, लेकिन इनकी जो भाषा थी वो परिष्कृत भाषा थी। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को परिष्कृत भाषा के संदर्भ में भी बतलाते रहते थे। अब देखते हैं बद्री नारायण चौधरी का जो साहित्यिक योगदान है, और बद्री नारायण चौधरी का हिंदी में जो साहित्यिक योगदान है वो लगभग भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसा ही है। तो सबसे पहले है नागरी नीरद। ये क्या है? ये एक पत्रिका है जो बद्री नारायण चौधरी ने निकाली थी। बद्री नारायण चौधरी ने यह साहित्यिक पत्रिका देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने के निकाली और नागरी नीरद साहित्य पत्रिका ने खड़ी बोली हिंदी को बढ़ावा दिया। हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कई प्रकार की साहित्य पत्रिका निकाली जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए थी, और बद्री नारायण चौधरी ने भी पत्रिका निकाली जिसका नाम है नागरी नीरद, जो देवनागरी लिपि हिंदी को बढ़ावा देने निकाली, और खड़ी बोली हिंदी को भी इस नागरी नीरद ने बढ़ावा दिया था। अगला है रसिक समाज। रसिक का अर्थ होता है श्रृंगार। रसिक का अर्थ होता है श्रृंगार। रीतिकालीन श्रृंगारिक कविताओं को लेकर जो भारतेंदु युग में हो रही थी, ऐसे कवियों और लेखकों को लेकर उन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। यानी रीतिकालीन श्रृंगारिक कविताओं को लेकर जो भारतेंदु युग में हो रही थी कविताएं, ऐसे कवियों और लेखकों को लेकर उन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। और इस समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रज भाषा के साहित्य को बढ़ावा देना था। यानी ब्रज भाषा का जो साहित्य है उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने रसिक समाज में ऐसे कवियों और लेखकों को इकट्ठा किया जो ब्रज भाषा में साहित्य को बढ़ावा दे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आनंद कादम्बनी। साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ये पत्रिका निकाली गई। कौन सी? आनंद कादम्बनी।
इसमें खड़ी बोली हिंदी और ब्रज भाषा की कविताएं छपती थी। यानी आनंद कादिनी क्या थी? साहित्यिक पत्रिका थी। और इस साहित्यिक पत्रिका में साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था और इसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की कविताएं छपती थी।